गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए चर्च में पहुंचे डॉक्टर अनीस बेग। क्रिसमस से पहले कैरल्स ईव पर चर्च में पहुंचे डॉक्टर अनीस बेग। क्रिश्चियन समाज के लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग का हृदय से किया धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंथ के आखिरी सप्ताह में 25 दिसंबर को भारत सहित पूरी दुनिया में बड़ा दिन और क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि क्रिश्चियन समाज के लोग 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और बड़ी ही धूमधाम के साथ इस दिन को प्रभु यीशु की इबादत कर मनाते हैं। क्रिसमस डे से पहले पूरे देश में इसकी तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चलती हैं और इसी क्रम में बरेली के क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में आज कैरल्स ईव प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोगों ने पहुंचकर प्रभु यीशु के दुनिया में तशरीफ लाने की खुशी में कैरल्स गाकर खूब इबादत की। आपको बता दें कि 124 शहर और 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अनीस बेग ने कैरल्स ईव के इस प्रोग्राम में पहुंचकर क्रिश्चियन समाज के लोगों का दिल जीत लिया। जैसे ही डॉक्टर अनीस बेग क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में पहुंचे तो वहां मौजूद डॉक्टर चार्ल्स और चर्च के फादर सुनील मसीह ने गले लगाकर डॉक्टर अनीस बेग का जोरदार स्वागत किया और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद किया। डॉक्टर अनीस बेग 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी डॉक्टर अनीस बेग वाल्मीकि समाज, कश्यप समाज, राठौर समाज और सिख समाज सम्मेलन के जरिए सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ते हुए दिखाई दे चुके हैं। लेकिन इस बार डॉक्टर अनीस बेग ने इतिहास रचते हुए क्रिश्चियन समाज के कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के दिलों को जीतने का बड़ा कदम उठाया। डॉक्टर अनीस बेग का ये कदम उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो लोग मुस्लिम लीडरों को कट्टरवादी कहते हैं, क्योंकि आज डॉक्टर अनीस बेग ने एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब के जिंदा होने की मिसाल कायम की है। डॉक्टर अनीस बेग का ये कदम आज पूरे शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और हर तरफ डॉक्टर अनीस बेग के इस कदम की सराहना की जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट की रेस में सबसे आगे रहने वाले डॉक्टर अनीस बेग लगातार जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी का परचम हर घर तक पहुंचाते हुए समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देने की अपील मतदाताओं से कर रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अनीस बेग एक के बाद एक समाज को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर अनीस बेग 124 शहर विधानसभा की सीट भारी मतों से जीतकर समाजवादी पार्टी के खाते में डाल सकते हैं। जी फादर, आज ये कार्यक्रम जो आपका चर्च में रखा गया है, किस तरीके का कार्यक्रम था ये और क्या उद्देश्य था? आज क्रिसमस ईव तो नहीं, कैरल्स ईव है आज। कैरल्स क्रिसमस के समय में कैरल्स गाए जाते हैं। ये जॉयफुल सॉन्ग्स हैं, आनंद के गीत हैं और इन दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे ग्रुप्स जाते हैं, बड़े ग्रुप्स भी हैं, हर जगह जाकर कैरल्स गाते हैं। तो ये एक संदेश है प्रभु यीशु मसीह के आने का। जब वो इस दुनिया में आए तो जो बाइबल में लिखा है कि फरिश्तों ने गीत को गाया, तो ये एक शांति का संदेश है जो गीतों के द्वारा दिया जाता है और एक तरह से ये एक दूसरे को मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं और पूरा माहौल, वातावरण, नेचर में धार्मिकता को महसूस करते हैं। तो यही हमारा विश्वास है कि हम इन गीतों के द्वारा संदेश दूसरों को दें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताएं और यही जन्मदिन की उसकी खुशी है कि जो हम दूसरों के साथ शेयर करें। और ये सबसे बड़ी बात है कि शेयरिंग है और एक दूसरे की मदद करना है, हेल्पिंग है। यही एक मेन उद्देश्य है क्रिसमस का। को लेकर भारतवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्रिसमस के अवसर पर भी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे
हमारा जो भारत देश है उसमें क्रिश्चियंस कम संख्या में हैं, लेकिन जो भाईचारा, जो मेल मिलाप और जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का जो माहौल है वो हमेशा कायम रहे, जो पहले समय में रहा था। हम लोग धर्म से, जाति से ऊंचे उठकर मानवता के साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाएं, ये एक मेन उद्देश्य होगा। जिस तरीके से अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, चुनाव को लेकर आप क्या नज़रिया रखते हैं? थोड़ा सा चुनाव के लेके ये तो एक बड़ा वैसा सवाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सेवा के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जो देश की सेवा करें। और क्योंकि हमारे देश में सारे धर्म जाति के लोग हैं और ये इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो इसलिए जो भी इस बड़ी सेवा के लिए आए अपने आप को आगे लाएं, तो वो सबको साथ लेकर के चलें। कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई जात पात, ये सब ना हो। अनीस बेग साहब हमारे बीच में हैं, हमें बड़ी खुशी है और हमारी ये दुआ है कि प्रभु इनको इस बड़ी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, कि वो अभी तक जो सेवा कर रहे हैं इससे बढ़कर और समाज की सेवा करें। थैंक यू। आज आपका यहाँ आना हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ से 124 शहर और 125 से कैंट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, संभावित प्रत्याशी हूँ। अगर मुझे टिकट मिला तो मैं यहाँ से लड़ूंगा, लोगों की सेवा करूँगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं संदेश देना चाहता हूँ यहाँ आने का कि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। यहाँ पर जैसे पिछले कुछ सालों से फादर ने भी कहा कि हमारे बीच में ये गुलदस्ता एक ऐसा गुलदस्ता था जहाँ हिंदू भाई भी हैं, यहाँ पर रहते हैं, जहाँ मुस्लिम भाई हो तो मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी रहते हैं और सिख भाई भी रहते हैं। लेकिन ये सद्भाव और ये आपस में प्रेम ये कहीं चला गया है। इस हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो कहीं चली गई है। तो हम लोगों का सबका, जो हम लोगों के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका सबका एक ही मकसद है कि इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह रहने दिया जाए और हम सब एक दूसरे के त्यौहार मनाएं और एक दूसरे को प्यार करें, ना कि नफ़रत फैलाएं जैसे पीछे कुछ सालों में फैला दी गई है। यही मेरा संदेश है और यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का त्यौहार मनाएं और खुशी आपस में बांटें। थैंक यू।